भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक नंबर भक्तों 3 पढ़ेंगे और इसमें भगवान 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का ज्ञान दे रहे हैं। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों श्री भगवान वाच, देखिए यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव ध्यामुच्यते भूत भावो द्वैकारो विसर्गः कर्म संगीतः। भक्तों मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप सब ध्यान देना। अक्षरम ब्रह्म परम परमम स्वभाव ध्यामुच्यते भूत भावो भ करो विसर्गः कर्म संगीतः। भक्तों भगवान बोल रहे हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर कि हे अर्जुन, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीरों से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी भी नहीं बदला जा सकता। किंतु ब्रह्म से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव
तथा परब्रह्म का अर्थ है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी संगति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावना अमृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा होती है भक्तों, और वह परमेश्वर पर अधिकार जताता है। वह आध्यात्मिक चेतना कि परमेश्वर का मैं अंश हूँ। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता भक्तों। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और कभी पदार्थ को अपना स्वरूप मान बैठता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है भक्तों। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कभी कोई शरीर कभी कोई शरीर अन्य शरीर धारण करता रहता है। ये भौतिक प्रकृति की 84 लाख योनियां हैं भक्तों, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य के रूप में तो कभी जीव जंतु के रूप में, कभी देवता पशु के पक्षियों के रूप में प्रकट होता रहता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ गिरता है और भक्तों किसी न किसी माता के गर्भ से इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म लेता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है भक्तों। छंदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 आहुतियाँ या 5 अग्नियाँ भक्तों स्वर्ग लोक बादल पृथ्वी मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है, और श्रद्धा सोम वर्षा अन्न तथा वीर्य से 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं भक्तों। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ पूर्ण क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ वह जीव आत्मा खेतों में जंगलों में वर्षा होती है और वर्षा के रूप में वह जीव आत्मा पृथ्वी पर आ गिरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है भक्तों। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञ से बहुत दूर रहता है। वह सीधे भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है और गुरु कृपा से इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है भक्तों। यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया है कि भक्तों हम सबको किस प्रकार भगवान
से प्रेम करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण से कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह शाश्वत अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिराता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। भक्तों, सदैव जीवात्मा परमेश्वर से ही अलग है, ऐसा आदि पुराणों से ही चला आ रहा, परंतु हम सब भगवान परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। भक्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य किस प्रकार से मनुष्य रूप धारण करता है और अपने यज्ञ के माध्यम से वह इस धरा पर कैसे वापस आ गिरता है स्वर्ग लोक से। अगर जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नहीं करता भक्तों, वह इस धरा पर वापस वर्षा के रूप से, वर्षा के धारण से पृथ्वी पर आ गिरता है और जो उसका प्रक्रिया, जो चक्र है, उस चक्र से मनुष्य के शरीर में जाता है और इस प्रकार से माता के गर्भ से पुनः मनुष्य रूप धारण करता है। और यह आने जाने की प्रक्रिया भक्तों, पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर नहीं लेता। भक्तों, जब तक वह श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी यह प्रक्रिया चलती रहती है। भक्तों, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मुझे स्मरण करता है भक्तों, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। जो मुझे पुष्प अर्पित करता है, जल अर्पित करता है, फल अर्पित करता है, श्रद्धा पूर्वक पत्र अर्पित करता है, मैं उसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भक्तों, ये भगवान की वाणी है। भक्तों, ये भगवान की भगवत गीता वाणी है। भक्तों, भगवान के नाम में जो शक्ति है, भगवान के शास्त्रों में जो शक्ति है भक्तों, वो कहीं भी वो शक्ति नहीं मिलेगी आपको। भक्तों, भगवान से प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कीजिए। इस घोर कलिकाल में, इस भौतिक जगत में भक्तों, केवल एक ही नाम है भगवान का आधार। भक्तों, भगवान से स्वयं कलयुग ने बोला है, शास्त्रों में वर्णित है कि भक्तों, कलयुग ने भगवान से स्वयं बोला है कि भगवान आपके नाम का जो सहारा लेगा, इस कलयुग से पार हो जाएगा। भक्तों, आपके धाम जाएगा, मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। भक्तों, हम सबको भगवान के नाम का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, भगवान से प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भक्तों, और अगर आपको सुखी पूर्वक इस जीवन में रहना है, सुख पूर्वक जीवन में रहकर भगवान के धाम जाना है, तो केवल ही केवल भगवान का हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। आप अपने भाई बंधुओं जन तक, प्रेमियों तक, सखा बंधुओं तक, आप अपने जानने वालों तक पहुंचाने की कृपा करें भक्तों, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।